नमस्ते साथियों। आज फिर मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। आज सुबह जल्दी उठकर मैंने रेकी प्रार्थना करी है और प्रार्थना लाइव की है। तो यदि आपको भी समय मिले, सुबह 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में रेकी लाइव प्रार्थना करती हूँ, तो आप भी उसमें शामिल होकर लाभ प्राप्त कीजिए। और दोस्तों, आज मैं अपनी बायोग्राफी मैंने शादी तक की बता दी थी, तो अब मैं वो आगे बताने जा रही हूँ। साथ ही मेरे घर का काम भी करती रहूँगी। मेरा नहाना धोना और झाड़ू पोछा और प्रार्थना प्रे सब कुछ पूरा हो गया है। और अब मैं बना रही हूँ खाना, और खाना बनाने के बाद हम विद्यालय जाएंगे। तो आप मेरा काम भी देखते रहिए और मेरी बायोग्राफी भी सुन। साथियों, मैं बना रही हूँ आज फूल गोभी की सब्ज़ी। तो फूल गोभी थोड़ी सी काली पड़ रही थी, तो मैंने इसको गर्म पानी में और नमक डाल के उबाल लिया है। और अब मैं इसको छौंकती हूँ और साथ में मैं अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी आपको बताती जा रही हूँ। साथियों, 22 फरवरी 87 को मैं अपने मायके से शादी होकर विदा होकर आ गई। चूँकि मेरे मायके और ससुराल में दूरी 500 किलोमीटर है, सो बस से 15 घंटे का समय लगा। मैंने पहली बार इतना लंबा समय सफ़र किया था। शाम को 5 बजे बारात रवाना हुई थी और सुबह 7 बजे तो केवल सवाई माधोपुर तक पहुंची, और उसके बाद भी 2 घंटे बोली आने में हमको लगे। मैं अपने ससुराल का रास्ता देखते देखते पूर्ण रूप से थक चुकी थी, लेकिन 9 साढ़े 9 बजे फिर मेरा ससुराल आया। ससुराल वाले सब बड़े खुश थे, परंतु मेरा क्या हुआ होगा। जहाँ 10 किलोमीटर में पानी और हवा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, तो यह तो 500 किलोमीटर दूर था और स्टेट भी बदल चुका था। मध्य प्रदेश से मैं राजस्थान में आ गई थी और यहाँ का खान पान, बोली चाली सब भिन्न था। मैं यहाँ पे राजस्थानी ढूंढाड़ी बोली बोली जाती थी और हमारे यहाँ पे मायके में मालवी बोली बोली जाती थी। तो यहाँ जो भी कोई कुछ बोलता था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। कौन कौन क्या बोलता है मुझे कुछ पता नहीं चलता था। शादी की सब रस्में पूरी हुई। देवी देवता धोखना, मुँह दिखाई आदि की रस्में पूरी हुई। मैं शादी के समय 19 दिन ससुराल रही। सास ससुर की लाडली बहू बनकर। मेरे एक जेठ और 2 देवर थे। मेरे जेठ जी मानसिक रूप से थोड़े विकसित नहीं थे, तो उनकी शादी नहीं हुई थी। और एक देवर जो मेरे हम उम्र के थे और एक देवर थोड़े छोटे थे। हम उम्र जो देवर थे उनसे मेरी खूब पटती थी, खूब बनती। छोटा देवर बचकानी हरकत करता था। मेरे शादी के बाद के जो दिन हंसते खेलते आराम से गुजरे, परंतु मैं जहाँ नादान और बचपन लिए हुए थी, वहीं मेरे पति गंभीर और परिपक्व थे, व्यक्तित्व के थे। मुझे बड़ा अटपटा लगता था, क्योंकि मैंने कल्पना बहुत ही रंगीन की थी, परंतु यह यथार्थ की भूमि बड़ी कठोर निकली। मैं थोड़ी सी अनसुलझी सी और मानसिकता लेकर अपने मायके आ गई। 2 महीने में फिर अपने मायके रही और पति लेने आ गए। उनके साथ 2-3 दिन में कोटा रही। कोटा में मैंने चंबल गार्डन, गोदावरी धाम और कोटा बैराज उनके साथ घूमने गई। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन 2-3 दिन बाद वो मुझे वापस ससुराल छोड़ गए और वापस कोटा चले गए। उस समय मेरे मासी सास के बेटे, जो कि रिश्ते में मेरे जेठ लगते थे, उनकी शादी थी। उस समय मेरे पति आए और वापस 2 दिन बाद चले गए। अब मुझे अपने सास ससुर के साथ और देवर जेठ के साथ रहना था। बड़े देवर मेरी हम उम्र थे, इसलिए अपने दिल की बात बताते रहे। उस समय उनकी 11वीं कक्षा का रिजल्ट आया था और शायद वे फेल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने ये बातें घर में किसी को नहीं बताई। और उनके एक मित्र थे, शायद वो भी फेल हो चुके थे, और उन्होंने भी ये घर पे बातें नहीं बताई। पता नहीं वो क्या योजना बना रहे थे। और उन्होंने एक दिन मुझसे आकर कहा कि घर से भाग जाना अच्छा है या मर जाना अच्छा है। मैं नादान और अल्लड़ थी, मुझे पता नहीं कि ये क्यों पूछ रहे मुझसे। मैंने कह दिया कि घर से भाग जाना ठीक है। अगले दिन वो दोनों घर से चले गए और 2-3 दिन बाद तक नहीं आए। तो ससुर जी ने कहा कि मन से गए हैं, मन से आ जाएंगे। लेकिन सासू जी का बुरा हाल था। हाल तो मेरा भी बुरा था, क्योंकि मेरा हमजोली, मेरा हमदर्द मित्र एक देवर जो कि कहीं चला गया था। मुझे अकेलापन महसूस होने लगा था।
अब मुझे सासू जी कहने लगे थे कि आप बड़े हो, सारी जिम्मेदारी आपको निभानी है। पति तो काम धंधे के लिए बाहर रहेंगे और आपको हमारे साथ गांव में रहना है अकेले, और हमारी सेवा चाकरी करनी है और हमारे साथ रहना है। ये बात सुन सुनकर मैं डिप्रेशन में आ गई थी। राखी पर मेरे मामा लेने आए और मैं मायके चली गई, और मैं 6 महीने तक लगातार मायके रही। नई बहू की किसी ने सूद नहीं ली, ना तो पति ने ली, ना सास ने ली, ना ससुर ने ली। तो मैं डिप्रेशन में रही, और दीपावली भी आ गई और निकल गई, लेकिन मेरे को लिवाने के लिए कोई नहीं आया। मेरा बहुत बुरा हाल हुआ था और मैं गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। उसी समय आगरा से मेरे देवर के किसी मिलने वाले ने पत्र लिखा और आगरे का पता दिया, तो मेरे पति जाकर मेरे देवर को और उनके मित्र को अपने साथ वापस ले आए, और उनके आने के बाद मेरी सास और मेरे पति मुझे लाने के लिए आए। लेकिन मेरे मन में गांठ पड़ चुकी थी कि जब मेरा देवर वहाँ घर पे नहीं था तो किसी ने आकर मेरी सूद नहीं ली थी, और अब मुझे लेने के लिए आए। उसी समय में मैं जिद करने लगी कि अब मुझे मेरे पति के साथ ही रहना है, मैं अकेली गांव पे नहीं रहूँगी। लेकिन पति और सास नहीं माने और मुझे जिद करके वापस गांव छोड़ा। उस समय में और मैं वापस डिप्रेशन में चली गई। उस समय मेरे पेट में मेरी बच्ची पल रही थी। उस समय पहला बच्चा मायके में होता था, अतः मेरी बच्ची 18 फरवरी 1989 में उसका जन्म हुआ। मैं बड़ी खुश हुई बेटी को पाकर, क्योंकि मैं डिप्रेशन से बाहर आने लगी थी, और डूबते को तिनका का सहारा बहुत है, इसलिए मेरी बच्ची मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी, और मैं खुश रहने लगी। और मैं मायके में ही रहने लगी। मेरी ससुराल जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, और मैं अपनी बेटी के साथ बड़ी खुश थी। दोस्तों, ये थी मेरी बेटी के जन्म तक की कहानी। आगे की कहानी मैं फिर किसी वीडियो में आपको सुनाऊंगी। कहानी सुनाते सुनाते मेरी रोटियां भी बन गई और तैयारी हो गई सारी, और पतिदेव खाना खाने लग गए, और अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। मैं दवा ले ही ली। और मेरा चैनल आपको पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। खाना बड़ा अच्छा लगा, बड़ा टेस्टी लगा, और आगे फिर अपन इस तरह से बातें करेंगे। धन्यवाद।